अब हमारे देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और बिजनेसमैन के लिए एक अच्छी खबर है। ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों के बीच भारत से अब न्यूजीलैंड के बीच एक अच्छी दोस्ती की खबर आई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील अब फाइनल हो चुकी है और ये डील जो है अगले साल 2026 से लागू हो जाएगी। ये डील हमारे देश के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए खुशियों का एक डबल धमाका है, जिसमें वो विदेश में अब पढ़ाई भी कर पाएंगे और वहां पर पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर पाएंगे। अब तक अमेरिका, कनाडा और यूरोप भारतीय छात्रों की पहली पसंद रहे हैं, लेकिन अमेरिका के नए वीजा नियम भारतीयों के लिए एक बड़ी रुकावट बन रहे हैं और अब न्यूजीलैंड में भारत के युवाओं, प्रोफेशनल्स, छात्र और कारोबारियों और किसानों के लिए नए अवसरों का रास्ता खुल जाएगा। आपको 4 पॉइंट्स में बताते हैं कि इस फ्री ट्रेड डील में छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए क्या है। पहला, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी, यानी न्यूजीलैंड में पढ़ाई कर रहे भारतीयों को अब 3 साल तक काम करने के लिए वीजा भी मिल जाएगा। अगर आप वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, आप पढ़ाई कीजिए, काम भी कीजिए। न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी देश के साथ ऐसी ट्रेड डील की है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ उस देश में काम करने का कानूनी हक भी आपको मिलेगा। इस डील से पहले भारतीय छात्रों को न्यूजीलैंड में काम करने की अनुमति तो थी, लेकिन यह इमिग्रेशन पॉलिसी पर निर्भर होता था। लेकिन अब सरकार बदल भी जाए, फिर भी इस नियम में कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरा, पढ़ाई के बाद वर्क वीजा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र 3 साल तक और पीएचडी की डिग्री वाले छात्रों को न्यूजीलैंड में 4 साल तक के लिए अब काम करने की अनुमति मिलेगी। तीसरा, अस्थायी वीजा। न्यूजीलैंड पहली बार अपने 118 सर्विस सेक्टर्स में भारतीयों के लिए 3 साल के लिए 5000 अस्थायी वर्क वीजा जारी करेगा। इनमें आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ योगा और म्यूजिक सिखाने वाले टीचर्स को भी फायदा मिलेगा। और चौथा, वर्किंग हॉलिडे वीजा। इस समझौते के तहत पहली बार भारत के लोग न्यूजीलैंड में 12 महीने तक रुककर काम करने के साथ साथ घूम फिर भी पाएंगे, टूरिज्म के लिए भी जा पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड में भारतीय छात्रों की संख्या पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी, यानी न्यूजीलैंड अब पढ़ाई, नौकरी और सेटल होने के लिए एक नया डेस्टिनेशन बन सकता है। न्यूजीलैंड में फिलहाल 2,92,000 भारतीय रहते हैं और वहां पर अप्रवासियों की ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। न्यूजीलैंड में लगभग 12,000 भारत के छात्र भी रहते हैं, जो वहां पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का लगभग 14% है। इस समझौते के तहत भारत से जो भी सामान अब न्यूजीलैंड जाएगा वो ड्यूटी फ्री होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले भारतीय सामान पर 10% टैरिफ लगता था। इसका मतलब कपड़ा, चमड़ा, जूते, फार्मा, हैंडीक्राफ्ट्स, कीमती रत्न और गहने और ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्यापार करने वाले लोगों को अब सस्ता बाजार मिलेगा। ज्वेलरी जो जिसमें काम करते हैं वो भी वहां पर उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। ये वही सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं और ज्यादा एक्सपोर्ट का सीधा मतलब है ज्यादा नौकरियां। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों की एंट्री के लिए बड़ी कोशिशें की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश के किसानों के हितों पर कोई समझौता नहीं किया और अब न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौते में भी यही होने वाला है। इस समझौते में न्यूजीलैंड को दूध, दही, पनीर, क्रीम, प्याज, चीनी, दालें, खाने वाला तेल और मसालों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी, ताकि भारतीय किसान और हमारा घरेलू उद्योग जो है, कृषि का उद्योग, हमारा डेयरी उद्योग, ये बिल्कुल सुरक्षित रहे। न्यूजीलैंड से आने वाले सेब, कीवी और शहद के लिए भारत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जहां किसी एक क्षेत्र में सबसे बेहतरीन रिसर्च, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। इससे भारत के किसानों को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, वो ज्यादा फसल पैदा कर पाएंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो न्यूजीलैंड के तरीके सीख पाएंगे और इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा मिलेगा। अब हमारे देश में न्यूजीलैंड से कोयला, लकड़ी और मेटल स्क्रैप्स जैसे सामान ड्यूटी फ्री मिलेंगे, जिससे हमारे देश के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लागत कम हो जाएगी। यानी अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अब आपको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस डील के तहत न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्षों में लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का वादा किया है। और यह इन्वेस्टमेंट कहां होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रीन एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग और एजुकेशन सेक्टर में होगा। यानी यह डील एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। वर्ष 2013 से 2023 तक 10 साल में न्यूजीलैंड का भारत में निवेश लगभग 23,000 करोड़ रुपए के आसपास था और भारत ने न्यूजीलैंड में
सिर्फ 1,750 करोड़ रुपए का निवेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस डील की घोषणा करते हुए कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती की एक नई शुरुआत है। We have just concluded a free trade agreement with India. Now, this may not sound like a big deal for you, but trust me, it really is. And here's how you'll benefit. This is a landmark trade deal, reducing or removing tariffs on 95% of our exports to India. Of course, that makes it easier for Kiwi businesses to sell more of what we produce to 1.4 billion customers and one of the fastest growing economies in the world. इस डील की एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसके लिए बातचीत करने वाली भारतीय टीम की सभी मुख्य अधिकारी महिलाएं थीं, जिन्होंने सिर्फ 9 महीने के रिकॉर्ड टाइम में इस डील को फाइनल कर दिया। केंद्रीय वाणिज्य और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने महिलाओं की अपनी इस टीम को अलग से धन्यवाद दिया है। It is our first FTA, which is led by a completely almost non-men team. It's a women-led FTA. The chief negotiator was our senior colleague, Joint Secretary Petal. All the track leads were largely women, and I must compliment our women of substance taking a lead in finalizing this agreement. Thank you very much. भारत और न्यूजीलैंड के इस समझौते को आप अमेरिका के 50% टैरिफ का एक जवाब भी कह सकते हैं। वर्ष 2025 में ही भारत ने पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, फिर ट्रंप के टैरिफ के बाद पहले ओमान और अब न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत कर चुका है। और ये बात हम लगातार आपको पहले से कहते रहे हैं कि हमारी जो निर्भरता है अमेरिका के ऊपर, उसे हमें कम करना होगा। और यही कारण है कि भारत को अब अमेरिका के साथ साथ दूसरे नए बाजार तलाश करने पड़ेंगे। तभी हम अमेरिका के इस 50% टैरिफ का जवाब दे पाएंगे और तभी से हम लगातार दूसरे देशों के साथ इस प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। भारत को नए नए बाजार मिल रहे हैं, भारत का जो सामान है अब दूसरे देशों में भी जाएगा और यही काम हमने अभी न्यूजीलैंड के साथ किया है।